हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? हेलो एवरीवन, सो वी हैव स्टार्टेड दिस सीरीज जहां पर हम लोग सीमेट के जनरल अवेयरनेस सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं. नाउ वी हैव ऑलरेडी कवर्ड PYQ questions from slot 1 of 2018. Today we are bringing the second video for the playlist जहाँ पर आपको 2018 के slot 2 के questions देखने को मिलेंगे. Now it won't be just 2018 के कुछ क्वेश्चंस, बट हम लोग ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि सीमेट में यूजुअली किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. स्पेसिफिकली जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड अगर बात करें, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, किस सब्जेक्ट से वो उठाए जाते हैं, राइट? सो यू लर्न अ लॉट, देयर इज अ लॉट टू लर्न इन दिस वीडियो. तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखना, और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर हिट करना. ऑल्सो नोटिफिकेशन बेल आइकन पे भी क्लिक करना, सो दैट आपको जैसे जैसे ये प्लेलिस्ट में मैं आगे के वीडियोस बनाते जाऊँ, आपको नोटिफिकेशन मिलते जाए और आप लोग कोई भी वीडियो मिस ना करो. दिस इज मी, जय चंदानी. लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो. So before we start with our video, I just want to announce we have started with our All India CMET 2025 mock test. Now, if you are a serious aspirant who wants to appear for CMET 2025 and wants to perform really good, I would definitely suggest to buy this course. Why? Because first, it's very pocket friendly, 499, 500 रुपये यार, ठीक है. दूसरा, डेफिनेटली आप लोगों को साइमुलेटेड मॉक टेस्ट मिलते हैं जो कि एग्जैक्टली सीमेट का जो पैटर्न है, प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उसको देख के बनाया गया. तो पूरा ब्लूप्रिंट आपको देखने को मिलेगा, सेम क्वेश्चंस, राइट? 12 सीमेट 2025 साइमुलेटेड मॉक टेस्ट, और उसके साथ साथ जो एक सेक्शन काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है बच्चों को, दैट इज़ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, बिकॉज इट्स अ न्यू सेक्शन एंड आपको उसके लिए भी टेस्ट देखने को मिलता है. सो डेफिनेटली गो एंड बाय दिस कोर्स. आपको इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट अस ऑन दिस नंबर टू नो मोर डिटेल्स. लेट्स गो ओवर क्वेश्चंस. तो पहला क्वेश्चन क्या है, राइट? सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज कि चेन्नई हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क फॉर इट्स रिच डैश ट्रेडिशन. नाउ दिस वॉज वन ऑफ द करंट अफेयर क्वेश्चन जो उस टाइम पर पूछा गया था. यूनेस्को आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. आपको यूनेस्को के जो जनरल डायरेक्टर हैं उनका नाम मालूम होना चाहिए, यूनेस्को का फुल फॉर्म मालूम होना चाहिए, राइट? क्यों दिया गया था उस टाइम पर यूनेस्को? चेन्नई को क्या अवार्ड दिया गया था? तो इट वॉज गिवन फॉर म्यूज़िकल, है ना. चेन्नई को म्यूज़िकल ट्रेडिशन के लिए क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क का अवार्ड मिला था. At present, there are 6 awards which are given by like in the cities network में इंडिया की जो cities हैं. Other than that, UNESCO World Heritage Sites को भी award करता है. Basically, it was started post World War II, ताकि जो wars होती हैं उसमें जो heritage sites हैं किसी भी country की, वो safeguard रहें. तो heritage sites को एक नाम देने के लिए कि यस दिस इज़ दी हेरिटेज साइट, ये सालों से बनी हुई है, एक वो, और डेफिनेटली उनको सेफगार्ड करने के लिए ये लिस्ट अपडेट होती है. एट प्रेजेंट इंडिया में 43 हेरिटेज साइट्स हैं, है ना. टोटल मिला के 43 हेरिटेज साइट्स हैं. और आप लोगों को रीसेंट जो हेरिटेज साइट का इंक्लूजन है इंडिया का, वो आपको मालूम होना चाहिए. इट इज़ मोइडिम्स. इट इज़ मोइडिम्स जो कि आसाम में लोकेटेड है ना. आसाम में लोकेटेड है. इट इज़ डेडिकेटेड टू अयोम डायनेस्टी और अयोम रिलीजन से रिलेटेड है, राइट? तो आपको इसके बारे में डेफिनेटली पढ़ लेना चाहिए. दिस वाज गिवन इन द ईयर 2024. करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो डेफिनेट ये आपके बुक में जाना चाहिए. यूनेस्को के बारे में, यूनेस्को का फुल फॉर्म जाना चाहिए, एंड जो भी रिसेंट अपडेट्स है यूनेस्को से रिलेटेड वो डेफिनेटली आपकी कॉपीज़ में जाना चाहिए. नेक्स्ट पर आते हैं, राइट? नेक्स्ट क्या है? सो वी हैव
Pandit Bhimsen Gururaj Joshi was the famous Indian vocalist in which of the following classical tradition? Now, you have to understand classical dances, classical tradition, classical songs, है ना, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है और फेमस पर्सनालिटीज़ जो कि किसी घराने को बिलोंग करते हैं, किसी फेमस इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हैं वगैरह वगैरह, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो यू मस्ट मेक अ लिस्ट ऑफ दैट. इसी में आप लोगों के लिए तो पहले इसका आंसर इस हिंदुस्तानी. गुरुराज जोशी जो हैं उनको हिंदुस्तानी म्यूज़िक के लिए जाना जाता है. किराना घराना को बिलोंग करते हैं गुरुराज जोशी जी. ठीक है, आपको जो एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर मालूम होना चाहिए वो है जाकिर हुसैन के बारे में. राइट, फेमस तबला प्लेयर. राइट, उनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई. अगर आप लोगों ने वो एडवर्टाइजमेंट देखी वाह ताज, ठीक है, तो वाह ताज वाली जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें जाकिर हुसैन को आप जानते होंगे कि डाइड ऑन 15th of December. राइट, काफ़ी फेमस तबला प्लेयर के इंडिया से. राइट, सो ये आपको मालूम होना चाहिए. ऑफ कोर्स आपको इंस्ट्रूमेंट्स, क्लासिकल ट्रेडिशंस, क्लासिकल सॉन्ग्स इनके बारे में या क्लासिकल डांसेस के बारे में डेफिनेटली मालूम होना चाहिए. फोक डांसेस के बारे में. राइट, नेक्स्ट इज विच इज़ द मोस्ट स्पोकन अमंग द नॉर्थ मुंडा ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस. नाउ नॉर्थ मुंडा ग्रुप, ये जो ग्रुप है ये लोकेटेड है अराउंड झारखंड, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल के एरिया जो है वो है. और इसका जो सही आंसर है दैट इज़ संथली. राइट, संथली. तो संथली जो है दैट इज़ द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज अमंग दीज ग्रुप. तो दिस इज़ अगेन आप लोगों को कुछ रीजनल लैंग्वेजेस के भी बारे में मालूम होना चाहिए. हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था जो लैंग्वेजेस 8th स्केड्यूल, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो कॉन्स्टिट्यूशन के 8th स्केड्यूल में जो लास्ट एक लैंग्वेज इंक्लूड करी गई थी दैट वाज ओडिया. राइट, तो वो आपको मालूम होना चाहिए एक्सेट्रा. इस तरीके की जो डिटेल्स है लैंग्वेजेस के बारे में, इंडिया काफ़ी वर्सेटाइल लैंग्वेजेस प्रेजेंट करता है पूरे इंडिया से. तो डेफिनेटली आपको ये सही चीज़ें मालूम होनी चाहिए. नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मोटिव ऑफ ₹200 बैंक नोट. नाउ ये उस टाइम पर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था. हमने देखा 2018 के भी फर्स्ट लॉट में देयर वाज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू 2000 रुपीज़ का जो नोट है उसमें कितने स्ट्रिप्स होते हैं. ठीक है, तो ये मोटिव मैंने उस वक्त भी आपको बताने की कोशिश करी थी कि मोटिव आपको मालूम होना चाहिए. क्योंकि उसके जस्ट पहले डिमोनेटाइजेशन हुआ था इसलिए उस टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट था, पर फिर भी आपको याद होना चाहिए. मैंने उस वक्त आपको बोला था कि मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या होते हैं. आज मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ कि क्या होते हैं. आई होप आप लोगों ने सही आंसर दिए हों. अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, गो एंड वॉच दैट टू. राइट, पूरी सीरीज़ चलेगी. 10 में 10 रुपये के नोट में देयर इज सन टेम्पल, है ना, कोणार्क. ठीक है, 20 रुपीज़ के नोट में देयर इज एलोरा केव. 50 में देयर इज हम्पी विथ चैरियट. 100 रुपीज़ में इट इज़ रानी की वाव लोकेटेड इन गुजरात. 200 में इट इज़ सांची स्तूपा. 500 में इट इज़ रेड फोर्ट विथ इंडियन फ्लैग. रेड फोर्ट है ना, इसमें इंडियन फ्लैग भी है, विथ इंडियन फ्लैग. राइट, 2000 में इट इज़ मंगलयान. ठीक है, तो ये आपको मालूम होने चाहिए, इनको आप याद कर लें. ईजी है याद करना, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है. नेक्स्ट, नाउ अटल पेंशन योजना. नाउ अगेन क्योंकि 2014 में नई सरकार आई थी और फिर उसके बाद 2015, 16, 17, 18 में काफ़ी सारी स्कीम्स लॉन्च हुई थी जो अभी भी चल रही है. स्वच्छ भारत अभियान या अटल पेंशन योजना या प्रधानमंत्री जनधन योजना वगैरह वगैरह. ठीक है, तो ये जितनी भी योजनाएं उस टाइम पर थी तो फिर काफ़ी इम्पॉर्टेंट बन जाती थी. आपको डेफिनेटली स्कीम्स के बारे में मालूम होना चाहिए. तो कुछ स्कीम्स जो जिसमें गवर्नमेंट ने 2.0 स्टार्ट करा है ना, स्कीम्स को अपग्रेड कर दिया है, उनके कुछ बेसिक डिटेल्स आपको मालूम होनी चाहिए. बट आई वुड सजेस्ट कि ये बहुत वास्ट टॉपिक है तो इसको थोड़ा सा बाद में पढ़ें.
पहले जो स्टेटिक जीके के इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो आप लोगों को कवर कर लेना चाहिए, राइट। तो ये उस टाइम का क्वेश्चन था। इसमें अटल पेंशन योजना में क्या क्या होता है? इट एम्स एट इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पीपल कवर्ड अंडर एनी काइंड ऑफ पेंशन स्कीम. It is one of the three Jan Suraksha scheme. Yes, this is true. It especially targeted the private unorganized sector in cities between the age of 18 to 40 years. Again, it is true. And the scheme also provides a monthly pension of rupees 5,000 to rupees 10,000 per month based on the contribution made by the beneficiary. नहीं, ये नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा that will be only A and B. It will be only A and B, right? Only A and B है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्लांट डीकम्पोजर? तो इनमें से कौन है जो प्लांट डीकम्पोजर है, राइट। अब आपको जानना है कि यार प्लांट डीकम्पोजर बेसिकली जो प्लांट्स के ऊपर जो ऑर्गेनिज्म एक्ट करते हैं और फिर उसको बेसिकली सॉइल के साथ मिला देते हैं, उनको जो पत्तियां हैं वो गिरती है, वो डीकम्पोज हो जाती है एंड देन वो सॉइल के साथ मिलके फर्टिलाइज कर देती है सॉइल को। बेसिकली दैट इज़ ईजी लैंग्वेज में दैट इज़ डीकम्पोजिशन, राइट। तो दोनों ही चीज़ एक्चुअल में दिस इज स्नेल एंड फंगाई, द करेक्ट आंसर इज स्नेल एंड फंगाई। बेसिकली ये लोग प्लांट्स के जो रेसिड्यू होते हैं उसको खा के एंड देन जो वेस्ट होता है उसके ऊपर भी एक्ट करके और फिर उसको डिकम्पोज कर देते हैं, उसके जो मिनरल्स है उसको सेग्रीगेट कर देते हैं, सॉइल में मिला देते हैं। फंगाई भी सेम काम करती है, राइट। बाकी ऑप्शंस जो हैं बिल्कुल अलग हैं। एनिमलिया इज़ बेसिकली दी क्लास, जो पूरा जनरल क्लास है एनिमल्स का उसको बोलते हैं एनिमलिया। और प्रोटिस्टा जो है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म रहता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म रहता है, राइट। तो डेफिनेटली इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्नेल एंड फंगाई बोथ। ये आप लोग नहीं भी आता तो कर पाते, साइंस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अयोध्या यूज्ड टू बी द कैपिटल ऑफ विच एंशिएंट किंगडम? आंसर इज कोसाला किंगडम। एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है। 2024 का भी हम लोग PYQ डिस्कस करेंगे, उसमें आप देखेंगे कि एंशिएंट हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चंस आए थे, जैनिज्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे वगैरह वगैरह, ठीक है। तो हम लोग डेफिनेटली उस पर ही मूव करेंगे। यहाँ पर आप लोगों को राम मंदिर के बारे में कुछ चीज़ें मालूम होनी चाहिए। राम मंदिर इनॉग्रेट हुआ था, राइट, तो उससे रिलेटेड काफ़ी कुछ चीज़ें मालूम होनी चाहिए। जैसे आपको मालूम होना चाहिए कि अयोध्या के पास में से कौन सी रिवर जाती है, तो अयोध्या के पास में से सुरायु रिवर, या राम मंदिर जो है वो सुरायु रिवर के पे लोकेटेड है, राइट। राम मंदिर के चीफ आर्किटेक्ट कौन है, ठीक है, तो चीफ आर्किटेक्ट का नाम मालूम होना चाहिए। चीफ आर्किटेक्ट जो है दैट इज़ चंद्रकांत सोमपुर, चंद्रकांत सोमपुर, राइट। किस दिन में इनॉग्रेशन हुआ था वो मालूम होना चाहिए आपको। जो राम भगवान की जो मूर्ति है उसके जो स्कल्प्टर हैं उनका भी नाम मालूम होना चाहिए। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं हार्ट का बटन प्रेस कर दूंगा सही आंसर पे। स्कल्प्टर का नाम क्या है? चीफ स्कल्प्टर का मैसूर से लाया गया था, उनको बुलाया गया था, तो डेफिनेटली आपको उनका नाम मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो राम मंदिर से रिलेटेड जो GK है ना, बाबरी मस्जिद क्या हुआ था, डिमोलिशन वगैरह, और थोड़ा बहुत आपको डेफिनेटली इसके बारे में भी मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के सेट पे। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ गेंगिस इन इंडिया, ठीक है। तो सोन रिवर डेफिनेटली है, यमुना है, गोमती है, यस, ये सारी की सारी है, तो ऑल ऑफ दीज विल बी द आंसर। आपको ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ये, तो ज्योग्राफी आपको मालूम होना चाहिए। ज्योग्राफी में आप लोगों को स्टेट्स के बारे में, यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में, है ना, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। रिवर्स के बारे में, माउंटेन रेंजेस के बारे में, ये सारी चीज़ें आपको डेफिनेटली मालूम होनी चाहिए। यू मस्ट ट्राई टू लुक एट देम एंड ट्राई टू लर्न देम, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको डेफिनेटली करनी चाहिए, ओके। लेट्स मूव। गंगा जैसे ही ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिलती है बांग्लादेश में, तो उसका नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी का बांग्लादेश में नाम क्या रहता है? गंगा नदी का बांग्लादेश में नाम क्या रहता है? ये भी आपको बेसिक डिटेल्स मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट, डांस पैटर्न कंसिडर्ड सेक्रेड टू लॉर्ड शिवा आर इन, ठीक है। तो लॉर्ड शिवा को जो डेडिकेटेड डांस फॉर्म्स हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं? तो दैट इज़ बेसिकली भरतनाट्यम और कथकली है इन ऑप्शंस में। ओ नो, सॉरी, मोहिनीअट्टम एंड भरतनाट्यम विल बी द आंसर। कथकली नहीं आएगा, कथकली वुड बी डिफरेंट। सो भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम विच इज़ केरला का डांस फॉर्म, वो भी लॉर्ड शिवा से को डेडिकेट किया जाता है। यू कैन
take that in that ways. एक और होता है that is तांडवम, but that is not a classical dance. तांडवम, शिव तांडवम, right? तो ऐसे they are basically sacred for Lord Shiva. आपको classical dances, तो there are basically 8 classical dances. आपको उनके नाम मालूम होने चाहिए और वो कौन से स्टेट को बिलोंग करते हैं वो आपको मालूम होना चाहिए. ठीक है, आई जस्ट राइट दी डांसेस फॉर यू. कौन से स्टेट को बिलोंग करते हैं वो आपको लिखना है. सो द कोड इज़ बेसिकली BK3, तो 3K, एंड देन देयर आर 2M and 1O and S. 1 2 3 4 5 6 7 8. इट इज़ बेसिकली भरतनाट्यम. ठीक है, भरतनाट्यम. देन वी हैव कुचिपुड़ी. We have Kathak, we have Kathakali, we have Manipuri, we have Mohiniyattam, we have Odissi, and we have Sariyat. ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए, राइट? कौन से किसको बिलोंग करते हैं ये आपको याद करना है. ठीक है, दिस इज़ व्हाट यू हैव टू लर्न. और कौन से स्टेट को बिलोंग करते हैं ऑफ कोर्स, राइट? तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ डालना. नेक्स्ट क्या है? सो वी हैव दीज आंसर्स. या गायत्री मंत्र, द हाईली रिवर्ब्ड मंत्र, इज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग. तो वो जो आप मंत्र पढ़ते हैं ओम भूर्भुवः स्वः, है ना, वो वाला जो मंत्र है वो कौन से वेदा को बिलोंग करता है? तो इट इज़ बेसिकली ऋग्वेद. ठीक है, 4 वेद हैं, है ना, ऋग्वेद, सामवेद बाद में आएगा वैसे, पर ठीक है. यजुर्वेद ऋग्वेद के बाद आता है, यजुर्वेद, और फिर लास्ट में अथर्ववेद. ठीक है, पहले जो 3 है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और फिर अथर्ववेद. ठीक है, ऋग्वेद इज़ दी ओल्डेस्ट. ठीक है, तो इसमें मंत्र और इनकी बेसिकली दे आर ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ हिम्स, रिचुअल्स के क्या क्या होते हैं, तो उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा देखना चाहिए. एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं, राइट? या लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज UIDAI कम्स अंडर. तो UIDAI आपने अपना आधार कार्ड अगर कभी भी नोटिस करा है तो आपने UIDAI पढ़ा होगा. ID से आइडेंटिफिकेशन, तो इट इज़ बेसिकली यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना, आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया. ठीक है, आपको इनके चेयरमैन का नाम मालूम होना चाहिए. और ये कौन सी मिनिस्ट्री में आता है? तो इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. यू मस्ट ऑल्सो नो दी मिनिस्टर का नाम, कि क्योंकि रिसेंटली इलेक्शन जो हैं, तो आपको एक और होमवर्क दे रहा हूँ. आपको सारी मिनिस्ट्रीज़ लर्न मिनिस्टर्स एंड देयर मिनिस्ट्रीज़, है ना. रिसेंटली इलेक्शन हुए 2024 में, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है लर्न मिनिस्टर एंड मिनिस्ट्रीज़. ठीक है, एंड जितनी आपको याद होती जाए या जितनी आपको याद है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ डाल दो कि ये सर ये मिनिस्ट्रीज़ हैं और इनके मिनिस्टर ये हैं. ठीक है, डेफिनेटली यू कैन पुट दिस. आप लोगों को ही हेल्प होगा. यू कैन ऑलवेज कम एंड आपके जो साथी लोग हैं उनको याद होते जाएगा. नेक्स्ट क्या है? हु अमंग्स द फॉलोइंग रेपुडिएटेड हिज नाइटहुड या रिनाउंस्ड हिज नाइटहुड इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट जलियांवाला बाग ट्रेजेडी. जलियांवाला बाग ट्रेजेडी 1919 में हुई थी. आपको ये सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए. जलियांवाला बाग ट्रेजेडी इम्पॉर्टेंट है ना. कौन से ब्रिटिश गवर्नर थे उस वक्त, किसने ऑर्डर्स दिए थे, कौन ब्रिटिश सोल्जर था जो वहाँ पर गन लेके और सबको मारने का डिसीजन दिया था, वगैरह वगैरह. ये सारी चीज़ें आपको डेफिनेटली मालूम होना चाहिए ना. तो बेसिकली ये किसने रेपुडिएट करा था या डिनाउंस करा था? दैट वाज रविंद्रनाथ टैगोर. आपको मालूम होना चाहिए रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो नोबल लॉरिएट विनर है ना. नोबल प्राइज़ जीता था उन्होंने लिटरेचर में. ठीक है, लिटरेचर में. ठीक है, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए. नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज दिस. सो तेलंगाना इज़ बॉर्डर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स. तो तेलंगाना को बॉर्डर करता है, तेलंगाना इज़ दी
द स्टेट विच वॉज फॉर्म्ड, द आंध्र प्रदेश से तोड़ के बनाया गया, राइट। क्या क्या है तेलंगाना में, तो तेलंगाना यस, महाराष्ट्र आता है, ठीक है, छत्तीसगढ़ आता है, कर्नाटका आता है और आंध्र प्रदेश आता है। तो ये चारों होंगे, ये नहीं है, ठीक है, इसमें बाकी में कम है, तो 4 स्टेट्स हैं जो कि आएंगी, राइट। ठीक है, आपको अगेन देयर आर 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज़, तो उनके नाम मालूम होने चाहिए और मैप थोड़ा सा अच्छे से देख लेना है। मैप से रिलेटेड कभी कभार क्वेश्चंस आ जाते हैं, ईजी होते हैं, अगर तुमने थोड़ा सा भी ढंग से ऑब्जर्व करा है तो कर सकते हैं। इसी में आई वुड आस्क यू वन क्वेश्चन, बताओ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया की कौन कौन सी स्टेट से गुजरता है ना, कौन कौन सी स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है, तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट पर आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ गूगल स्टेशन। अब गूगल स्टेशन जो है, अगर आप रेलवे इन से ट्रैवल करते हैं तो आपने वो गूगल स्टेशन देखा होगा लगा हुआ, ठीक है। तो गूगल स्टेशन जो है दैट इज़ ईजी अ पब्लिक वाईफाई प्लेटफॉर्म। इंडिया ने 2015 में जब नरेंद्र मोदी जी गए थे गूगल के हेड ऑफिस, तब ये डील साइन करी थी, एंड देन फिर 2017-18 के आसपास इंडिया में पब्लिक प्लेसेस पे जो वाईफाई प्लेटफॉर्म्स है गूगल के थ्रू वो लॉन्च हो गए थे। खासकर जो इंडियन रेलवे प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें जो नेट यूज़ होता है, जो हॉटस्पॉट दिया जाता है वाईफाई का, दैट इज़ थ्रू गूगल स्टेशन इटसेल्फ, ठीक है। तो डेफिनेटली उस टाइम का इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर था। अच्छा, एक चीज़ देखी गई है, सीमेट में जो करंट अफेयर्स हैं वो 1 साल के ऊपर नहीं रहते, वो 1-2 साल का वो पूछ लेते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट इज़ द टर्म बिग डेटा रिफर्स टू। तो बिग डेटा क्या होता है, कंप्यूटर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। जो बिग डेटा होता है दैट इज़ बेसिकली लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज़ जनरेटेड एज ट्रायल्स और बाय प्रोडक्ट्स ऑफ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एक्टिविटीज़, ठीक है। जब बहुत सारा डेटा आता है ऑनलाइन ऑफलाइन एक्टिविटीज़ से और वो कंटिन्यूसली जनरेटिंग होता है, ठीक है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, बिग डेटा हम लोग उसको बोलते हैं। नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, हु इज़ कॉल्ड अ क्लासिफाइड सर्विस वोटर, ठीक है। क्लासिफाइड सर्विस वोटर किसको कहेंगे। सो क्लासिफाइड सर्विस वोटर जो रहते हैं दैट इज़ बेसिकली अ सर्विस वोटर हु ऑप्ट्स फॉर वोटिंग थ्रू अ प्रॉक्सी वोटर ड्यूली अपॉइंटेड बाय हिम और हर। यूजुअली सर्विस वोटर में जो आर्मी फोर्सेस में या गवर्नमेंट के हाई लेवल ऑफिशियल्स रहते हैं जो कि गवर्नमेंट के काम से कहीं बाहर प्लेस्ड रहते हैं, तो उनको ये क्लासिफाइड सर्विस वोटर की लिस्ट में डाला जाता है, ठीक है। एंड वो लोग बेसिकली अपना जो वोट है कास्ट करने के लिए वोटिंग बैलेट भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर वो लोग प्रॉक्सी वोटर के थ्रू भी अपना वोट जो है कास्ट करवा सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, डैश इज़ यूज्ड इन बॉक्सिंग, तो इट इज़ ऑफकोर्स अपर कट, ये ईजी है, अपर कट जैब, ठीक है, आप लोगों को आइडिया होगा, तो डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि ओलंपिक्स के बारे में पढ़ लेना, वापस से बोल रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली ओलंपिक्स को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्या है, एक्टिविटीज़ प्रोहिबिटेड इन इको सेंसिटिव जोन्स आर। तो इको सेंसिटिव जोन्स कौन से होते हैं, वो जहाँ पर नेशनल पार्क्स और जो सेंचुरीज़ बनाते हैं दैट आर कंसिडर्ड टू बी इको सेंसिटिव जोन्स। अब यहाँ पर क्या 3 कैटेगरी होती है एक्टिविटीज़ की, जो बेसिकली एक प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ आती है ना, फिर एक आती है परमिटेड वाली परमिटेड एक्टिविटीज़, और एक होती है जिसमें बेसिकली यू कैन डू permitted or okay, I'm forgetting the name, but it is okay, I'm forgetting। अब आप बताना कि एक और जो थर्ड टाइप ऑफ एक्टिविटी है वो क्या है। बेसिकली जो एक्टिविटीज़ के लिए वहाँ पर परमिशन, सी परमिटेड एक्टिविटीज़ और एक और सेम ही टाइप की होती है जिसमें एक होता है जो ऑलरेडी ऑन गोइंग एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर या ऑर्गेनिक फार्मिंग उस लैंड में काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, तो उनको परमिशन मिल जाती है, राइट। एक होता है जिनके लिए आपको
ऑर्डर दिया जाता है कि ये सारी एक्टिविटीज़ वहाँ पर की जा सकती है। तो जैसे वहाँ पर नेचुरल वाटर जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है और उसको कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है। दैट्स अगेन दैट एक्टिविटी जो मैं थर्ड नाम बोल रहा हूँ, राइट। देन रिजॉर्ट और होटल्स बनाने की जो एक्टिविटी है दैट ऑल्सो कम्स इन दैट थर्ड एक्टिविटी, ठीक है। प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ में क्या आता है, तो फ्लाइंग ओवर प्रोहिबिटेड एरियाज इन एन एयरक्राफ्ट और हॉट एयर बलून, ये प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ में आता है। मेजर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, ठीक है, आप नहीं कर सकते तो ये भी प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ में आता है। सेटिंग अप ऑफ होटल्स एंड रिजॉर्ट्स, नहीं ये अलाउड है, ठीक है, आई गेस अलाउड है, अलाउड एक्टिविटीज़ या वैसा कुछ, राइट। जस्ट सर्च फॉर दिस, ठीक है। तो अलाउड एक्टिविटीज़ में दिस इज़ अलाउड एक्टिविटी। एंड देन सेटिंग ऑफ सो मिल्स, नहीं ये भी प्रोहिबिटेड है। तो क्या हो जाएगा आंसर 1 2 4, क्या हो जाएगा आंसर 1 2 4, ठीक है। आपको कुछ इनसे रिलेटेड जो अपडेट्स होते हैं वो मालूम होने चाहिए, ठीक। तो इससे रिलेटेड जो अपडेट्स होते हैं डेफिनेटली आपको वो मालूम होने चाहिए। आपको रामसर कन्वेंशन और इंडिया के जो नेशनल फॉरेस्ट हैं, न्यू फॉरेस्ट जो आए हैं इंडिया में, इंक्लूजन हुआ है, राइट। किस किस कुछ जो लोकल फॉरेस्ट थे उनको नेशनल फॉरेस्ट का टैग दे दिया जाता है, सेंचुरी से फॉरेस्ट बना दिया जाता है। तो वो सारी चीज़ें भी आपको मालूम होनी चाहिए। दैट कम्स इनटू एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केटेबल प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल फ्रॉम बी कीपिंग, है ना, हाइव बी जो बोलेंगे। तो प्रोपोलिस, ये तीनों ही अलाउड हैं, ठीक है। इवन बी वैक्स, हनी, ये सब जो हैं ये सारे ही बी कीपिंग के थ्रू हम लोग बना सकते हैं। तो ऑल ऑफ दीज आ जाएगा, ठीक है। तो इनके बारे में भी आप देख सकते हैं। अगेन दिस इज़ समथिंग जो आपको मालूम है तो मालूम है, नहीं मालूम है तो you will have to go and eliminate some part or you'll have to do some sort, और probably अगर नहीं मालूम है तो बिल्कुल अटेम्प्ट मत करना बिकॉज -1 हो जाएगा आप लोगों का, राइट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इज ओमिटेड ड्यू टू द GST कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ठीक है। अब ये GST कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल उस टाइम के लिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि करंट अफेयर का टॉपिक था, ठीक है। अभी आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा वन नेशन वन इलेक्शन, जिसके बारे में बात चल रही है। वन नेशन वन इलेक्शन, वैसे वन नेशन वन इलेक्शन अभी दिसंबर का टॉपिक है, तो आई एम गेसिंग कि बहुत ही रीसेंट है, मुश्किल है कि आएगा, बट आपको मालूम होना चाहिए इसके बेसिकली ये टॉपिक है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के क्या अमेंडमेंट से आ रहा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट 129 अमेंडमेंट बिल, ठीक है। तो इसके बारे में आपको पढ़ लेना चाहिए। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट जो करंट अफेयर होगा जो आपको मालूम होना चाहिए, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन का इसके जस्ट पहले वाला कॉन्स्टिट्यूशन 128 अमेंडमेंट बिल, ठीक है। अमेंडमेंट बिल जो कि अब एक्ट बन चुका है ना। बिल जो है दैट इज़ 128, इसी को हम लोग जब एक्ट बना तो ये बना कॉन्स्टिट्यूशन का 106 अमेंडमेंट एक्ट, है ना। एक्ट बन जाते तो अलग नंबर मिलता है, वो जो पारित हो जाते हैं तो एक्ट 2023। दिस इज़ बेसिकली वुमेन रिजर्वेशन बिल। तो आपको ये एक बारी पढ़ लेना चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन का इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन सकता है। आपको डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ये इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स पढ़ लेनी चाहिए। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स में अमेंडमेंट हुए थ्रू दी 106 अमेंडमेंट एक्ट या फिर 128 अमेंडमेंट बिल, राइट। ये आपको मालूम होना चाहिए और ये नंबर भी आपको याद होने चाहिए, ठीक है। इसका जो आंसर है दैट इज़ 268A, राइट। बेसिकली उस टाइम का क्वेश्चन है, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। दिस वाज उधर का करंट अफेयर। ना दिस इज़ बेसिकली द बिलो गिवन इमेज इज़ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये जो है ये बेसिकली टेराकोटा वॉरियर्स हैं। अभी अगेन मैं आपको बता चुका हूँ, अब पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं, पर जानने के लिए टेराकोटा वॉरियर्स जो हैं बेसिकली स्कल्प्टेड वॉरियर्स का एक स्कल्पचर है, जिसमें जो चाइना के फर्स्ट एम्परर थे, है ना, फर्स्ट एम्परर का नाम लिखना,
इट इज़ क्वीन समथिंग, है ना, कमेंट बॉक्स में लिखाना। उनके जो सोल्जर्स थे उनके वॉरियर्स का स्कल्पचर जो है वो डिपिक्ट करता है, टेराकोटा वॉरियर्स। तो काफ़ी फेमस सा स्कल्पचर है, यू मस्ट डेफिनेटली नो अबाउट दिस टू। आप लोगों को पढ़ लेना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल एंड डायमीटर। ठीक, तो आपको क्या मालूम होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि जो रेजिस्टेंस होता है वायर्स में, रेजिस्टेंस जो होता है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर्स, और रेजिस्टेंस जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन या फिर एरिया, क्रॉस सेक्शन या फिर एरिया ऑफ, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर्स, ठीक है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। इम्प्योरिटीज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है, पर ये मेजरली आपको मालूम होना चाहिए। तो जितनी बड़ी लेंथ उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस, एज लॉन्ग वायर्स हैव मोर रेजिस्टेंस, यस ट्रू दैट। साइंस का क्वेश्चन है, साइंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, है ना। लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में अपन ने साउंड की बात करी थी, विब्रियोर की बात करी थी, वगैरह वगैरह। तो आपको आइज़ से रिलेटेड क्या क्या डिजीज़ होते हैं, आइज़ से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो आपको देख लेना चाहिए। रेजिस्टेंस के बारे में ही पढ़ना चाहिए, रेजिस्टेंस की करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है, रेजिस्टेंस की क्या होती है, राइट। ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, वोल्ट की क्या होती है, वगैरह वगैरह, ठीक है। जना, अ बॉस्टन बेस्ड स्टार्टअप ऑफर्स विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस। नाउ ये जो है उस इन 2018 बिफोर 2022 इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप नहीं हुआ करता था, तो स्टार्टअप से रिलेटेड क्वेश्चंस भी, यूजुअली बिजनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस भी इसमें ही पूछ लेते थे। पर अब स्टार्टअप से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो आपको इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप में मिल जाती है, जो स्टार्टअप से रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं, राइट। तो बेसिकली दिस वाज फ्री अनरेस्ट्रिक्टेड इंटरनेट एक्सेस था, बट देन अगेन ये उस टाइम का करंट अफेयर है, आप लोगों के लिए अब इम्पॉर्टेंट नहीं बचता है। आप लोगों के लिए अभी रिसेंटली कौन से स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न बन गए हैं, ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में तमिलनाडु में अभी रिसेंट की न्यूज़ है, बहुत ज़्यादा, आई गेस दे हैव क्रॉस 10,000 स्टार्टअप्स यहाँ हैव एनरोल्ड देमसेल्फ इन दी लास्ट फाइनेंशियल ईयर और समथिंग लाइक दैट। अब कैन नॉट रिमेंबर दी एग्जैक्ट न्यूज़, वो आपको डेफिनेटली पढ़नी चाहिए। ज़ोमेटो ने जो 30 टॉप कंपनीज़ हैं उसमें जो JSW है ना, उसको रिप्लेस करा है, तो वो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है। इस तरीके की बिजनेस न्यूज़ आपको डेफिनेटली पढ़नी चाहिए। नेक्स्ट इज सेकंड जनरेशन इथेनॉल इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम। तो सेकंड जनरेशन इथेनॉल जो है उसको 2G इथेनॉल भी बोलते हैं, और 2G इथेनॉल या फिर इसको सेल्यूलोसिक इथेनॉल भी बोलते हैं। सेल्यूलोज जो है वो प्लांट बेस्ड, हम लोग वेस्ट जो रहता है या फाइबर रहता है उसको बोलते हैं सेल्यूलोज, ठीक है, प्लांट बेस्ड फाइबर को। तो ये दिस इज़ बेसिकली प्लांट, तो एग्रीकल्चर वेस्ट के थ्रू बेसिकली हम लोग ये इथेनॉल बना पाते हैं, राइट। नेक्स्ट पर आते हैं लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ आर करेक्टेड। नाउ उस टाइम पर अगेन ये करंट अफेयर है, जीका वायरस उस टाइम पर या जीका डिजीज़ जो है बहुत ज़्यादा फेल रहा था, ठीक है। तो आपके लिए इस साल 2024 आप लोग सर्च करेंगे 2024 में मेजर डिसीजेज दैट हिट या न्यू डिजीजेज दैट हिट इंडिया, ठीक है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा लिस्ट मिल जाएगी, राइट। मॉस्किटो से फैलने वाली डिजीजेज, मलेरिया एक्सेट्रा, ये सारी जो है इनके बारे में आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। मॉस्किटोज़ के थ्रू कौन कौन सी फैलती है, आई एम फॉरगेटिंग अ नेम ऑफ द डिजीज़ जो कि इस साल बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली spread हुआ था in the month of May June. It is a virus which is spread through mosquitoes itself, which is something Chandrakant or something like that. It's a Maharashtra place, एक महाराष्ट्र की सिटी है, उससे उधर से ये वायरस जो है पहली बार नोटिस में आया था, तो उसी विलेज के नाम पर उसका नाम रखा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना वो क्या है, राइट। डेफिनेटली वो आपको उसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए। सो जीका वायरस ट्रांसमिटेड प्राइमरली बाय एडिस मॉस्किटोज, ये ट्रू है। टिल डेट नो वैक्सीन और मेडिसिन हैज़ बीन प्रूवन इफेक्टिव अगेंस्ट जीका डिजीज़, ये उस टाइम की बात है, ये भी उस टाइम के लिए ट्रू था। और माइल्ड फीवर, स्किन रश, मसल एंड जॉइंट पेन आर सम ऑफ द सिम्टम्स ऑफ द जीका वायरस डिजीज़, यस। तो ये तीनों ही सही हैं, ठीक है। इस साल मंकी पॉक्स भी बहुत ज़्यादा फैला था,
ठीक है, लास्ट ईयर या इसी साल। तो मंकी पॉक्स के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। ब्रेन ईटिंग अलगाए है ना, ब्रेन ईटिंग अलगाए भी इस साल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, ठीक है, तो उसके बारे में भी आपको पढ़ना चाहिए। ब्रेन ईटिंग अलगाए नहीं, अमीबा आई फील, राइट, इट इज़ अमीबा। केरला के केसेस है जो स्विमिंग वगैरह करते हैं तो नाक के थ्रू अमीबा घुस के और फिर ब्रेन को पूरा नष्ट कर जाता था। विद इन 48 आवर्स, 24-48 आवर्स में डेथ हो जाती थी इंसान की थ्रू दिस ब्रेन ईटिंग। तो उसके लिए अब नोज़, जब भी कोई स्विमिंग करता है तो उसको नोज़ पर जो नॉस्ट्रिल को बचाने के लिए पानी अंदर न जाए उसके लिए देयर इज़ दिस इंस्ट्रूमेंट यूज़, ठीक है, तो वो लगाया जाता है, राइट। दिस इज़ इट। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि आपको 2018 के स्लॉट 2 में आए थे। आई वुड जस्ट अगेन रिमाइंड यू फॉर दिस कोर्स, ठीक है। आप लोग अगर अभी तक वीडियो देखें दैट मीन्स यू आर अ सीरियस कैंडिडेट। एंड अगर आप लोगों को मॉक टेस्ट बाय करने हैं, यू वांट गुड मॉक टेस्ट, डेफिनेटली गो फॉर दिस। 499 रुपीज़ में है 12 CMAT के 2025 सिम्युलेटेड मॉक टेस्ट मिलेंगे, ऑफकोर्स विद 15 इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप टेस्ट। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस नंबर पे आप लोग कॉल करके बात भी कर सकते हैं अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत हो, राइट। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। गॉड ब्लेस यू ऑल।